Hello everyone, this is Isnia. So today is lecture number 9 of our organon series. In this lecture, we will discussing about the aphorism 4, 5, 6, 7 and 8. So don't waste the time and start the lecture. So in the aphorism 4 is a preserver of health. Who is preserver of health? So physician is preserver of health. If he knows the things that derange health, फिजिशियन ही हमारा प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है अगर वो जान ले उन चीज़ों को जो डिरेंज कर रही है हमारी हेल्थ को। द कॉज ऑफ डिजीज, जो भी कॉजेज हैं हमारे डिजीज के उनको इन द पेशेंट के अंदर, किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस अफोरिज्म में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पढ़ते हैं, एंटी मियास्मेटिक मेडिसिन पढ़ते हैं और जीनस एपिडेमिकस। जीनस एपिडेमिकस भी एक रेमेडी है जो एपिडेमिक कंडीशंस में यूज होती हैं। सो दिस इज अवर अफोरिज्म 4। इन द अफोरिज्म 5 वी विल डिस्कसिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ डिजीज, कि डिजीज के क्या क्या कॉजेज होते हैं। सबसे पहले डिजीज कितने टाइप की होती हैं? एक क्रोनिक डिजीज होती है और एक एक्यूट डिजीज होती है। सो कॉजेज ऑफ क्रोनिक डिजीज। अब क्रोनिक डिजीज के अंदर कौन कौन से कॉजेज हैं? सबसे पहले फंडामेंटल कॉज। फंडामेंटल कॉज क्या होता है? हमारा मेन कॉज होता है डिजीज का। देन मेंटेनिंग कॉज। मेंटेनिंग कॉज जो हमेशा लगा रहे, कि कभी भी खत्म ना हो, हमेशा कंटिन्यूअसली लगा रहे। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन क्रोनिक डिजीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पेशेंट के अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्रोनिक डिजीज में। तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है कि उस पेशेंट की डाइट क्या है, मोड ऑफ लिविंग क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, हैबिट्स, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स, एज, सेक्सुअल फंक्शन, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल करेक्ट। तो ये सारी चीजें भी कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एक क्रोनिक डिजीज के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज ऑफ एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज में कौन से कॉज आता है? हमारा एक्साइटिंग कॉज। एक्साइटिंग कॉज वो होता है जो बीमारी को बढ़ा देता है, एक्साइट कर देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ क्योर इज टू ट्रीट द कॉज ऑफ डिजीज। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या है क्योर का? कि अगर आपने कोई भी कॉज उस डिजीज का अगर ट्रीट कर दिया या रिमूव कर दिया, इसका मतलब आपका क्योर हो चुका है। तो अब हम देखते हैं अफोरिज्म 6 में क्या बोला गया है। अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कौन होता है? हमारा फिजिशियन ही एक अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर है। केस टेकिंग के टाइम पर नोट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ माइंड एंड बॉडी ऑफ पेशेंट बाय हिज सेंसेस। एक फिजिशियन को जब वो केस टेकिंग करता है किसी भी पेशेंट की, तो उसको जो भी चेंजेस दिखते हैं उसकी हेल्थ ऑफ माइंड और बॉडी में, वो सारी चीजें उसको नोट करना चाहिए। डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट ऑफ द नाउ डिजीज इंडिविजुअल फेल्ट बाय पेशेंट ऑब्जर्व्ड बाय रिलेटिव्स एंड फिजिशियन। जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी डेविएशन हो रहा है, उसकी जो भी पहले की हेल्दी स्टेट थी उससे और अब जो भी मतलब जो डिजीज्ड स्टेट है उससे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीजें फेल्ट मतलब फील करता है या फिर ऑब्जर्व्ड करता है। फील करता है एक पेशेंट या फिर ऑब्जर्व करते हैं कौन? उसके जो भी रिलेटिव्स या फिजिशियन होते हैं, वो सारी चीजें भी नोट करना चाहिए। उसके बाद एक पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाना चाहिए। फिजिशियन गिव्स रेशनल एंड रेडिकल ट्रीटमेंट। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब फिजिशियन देता है उसको एक रेशनल और एक रेडिकल ट्रीटमेंट। ही ग्रैप्स द सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू द इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो सारे सिम्टम्स को ग्रेस्प कर लेता है, वो सारे सिम्टम्स को ऑब्जर्व करता है जो कि किससे रिलेटेड होते हैं? उस इंटीरियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के। जो भी पर्सन है उसके अंदर जो भी सिम्टम्स आते हैं, चाहे वो माइंड से रिलेटेड हो, बॉडी से रिलेटेड हो, कैसे भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको वो ग्रेस्प करता है। द स्पिरिचुअल बीइंग प्रोड्यूसेस द सिम्टम्स कॉग्नाइजेबल बाय फिजिशियन सेंसेस। तो जो भी स्पिरिचुअल बीइंग है हमारा प्रोड्यूस करता है सिम्टम्स
और कॉग्नाइज कौन करता है, हमारा फिजिशियन का सेंस, उसको सेंस कर लेता है। पहले क्या होता था, ओल्ड स्कूल फिजिशियन जो कैसे होते थे, ये अभी के हैं। अब पहले की फिजिशियन हम देखते हैं वो कैसे होते थे, सीज द मॉर्बिड सिम्टम्स ऑफ ऑर्गन पैथोलॉजी। वो सिर्फ क्या करते थे, हमारे बॉडी माइंड, उनको उस पर कोई इफेक्ट नहीं था, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे वो। पहले के जो फिजिशियन थे वो क्या करते थे कि जो भी पैथोलॉजी है, मतलब किसी भी ऑर्गन की पैथोलॉजी, मगर मान लीजिए सिर्फ आपका लीवर डैमेज हुआ है या किडनी में कुछ, किडनी फेल हुई है आपकी, तो सिर्फ उस ऑर्गन की पैथोलॉजी देखेंगे, सिर्फ उसके ही सिम्टम्स को वो देखेंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे। अब अफोरिज्म 6 का फुटनोट क्या बोलता है, प्राइमा कॉजा मोर्बाई। इसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज। तो हमारे प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज क्या होते हैं, मियाज्म होते हैं। और मियाज्म कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अफोरिज्म 7, जिसके अंदर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कहा गया है, कॉजा ओकेजनैलिस की बात करी गई है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या होता है, इट इज द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है ऑफ इंटरनल डिरेंज्ड वाइटल फोर्स की। जब हमारा वाइटल फोर्स किसी भी डिजीज की वजह से जब कम हो जाता है, डिरेंज हो जाता है, तो उसकी ऊपर से, पेशेंट के ऊपर, उसकी बॉडी पर क्या क्या रिफ्लेक्टेड आते हैं, उसके आउटवर्डली क्या क्या रिफ्लेक्टेड पिक्चर होती है, वो हमारा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बोल कहलाता है। Disease is the sum of symptoms which are due to morbid phenomena of deranged vital force है। डिजीज का मतलब ही ये होता है कि सम ऑफ सिम्टम्स, वो सारे सम है पूरा सिम्टम का जो किसकी वजह से आ रहे हैं, एक मॉर्बिड फिनोमिना, एक डिजीज की वजह से आ रहे हैं जो हमारी डिरेंज कर देती है वाइटल फोर्स को। एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज आर कॉल्ड बाय हेनीमैन एज कॉजा ओकेजनैलिस। हमारा एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज ही, हेनीमैन ने क्या बोला है कि वही हमारा कॉजा ओकेजनैलिस है। ये क्वेश्चन बायो में पूछ लिया जाता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आर द सोल इंडिकेटर फॉर द चॉइस ऑफ सिमिलिमम। टोटलिटी ऑफ सिम्टम से ही एक सोल इंडिकेटर है वो, और उसी से ही हम एक चॉइस कर सकते हैं एक सिमिलिमम रेमेडी का। अब इसका फुटनोट क्या बोलता है, इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन क्या होता है, indisposition is a very superficial and mild disposition that does not require any treatment. indisposition ऐसी कोई डिजीज नहीं होती है, कोई मतलब एक ट्रू डिजीज नहीं होती है, ये एक सुपरफिशियल और हल्का सा माइल्ड डिस्पोजिशन होता है, इसमें बिल्कुल भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। indisposition is slight deviation in the state of health that is perceptible by only one or few mild symptoms. इंडिस्पोजिशन में हल्का सा डेविएट होता है हमारा स्टेट ऑफ हेल्थ, और इसके अंदर सिर्फ एक या दो चार सिम्टम्स ही, माइल्ड सिम्टम्स ही परसेप्टेबल होते हैं। नो मेडिसिन इज जनरली नीडेड, इसके लिए कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। रिमूविंग द एक्साइटिंग कॉज एंड रेगुलेशन ऑफ डाइट एंड रेजिमेन इज सफिशिएंट। अगर आप कोई भी एक्साइटिंग कॉज होता चला जा रहा है जिसकी वजह से सिम्टम्स हमारे बढ़ रहे हैं, डिजीज बढ़ रही है, अगर आप उसको रिमूव कर देंगे और अपनी डाइट रेजिमेन वगैरह है उसको सफिशिएंट कर देंगे, तो ये अपने आप ही ट्रीट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ओवर ईटिंग इन अ पर्सन लीड्स टू इंडाइजेशन एंड स्टमक पेन। अगर कोई भी इंसान जब ओवर ईटिंग कर लेता है तो उस वजह से उसको क्या होता है, इंडाइजेशन होता है और स्टमक पेन होता है। दिस कैन बी इजिली कंट्रोल्ड बाय फास्टिंग एंड लाइट डाइट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इसलिए तो उसे कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वो इजीली कंट्रोल कर सकता है उस चीज को, अगर वो एक दिन का फास्ट रख ले या फिर हल्की डाइट खा ले कुछ टाइम के लिए, तो वो ठीक हो जाएगा, उसको कैसे कोई पर्टिकुलर दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी को ही हम इंडिस्पोजिशन बोलते हैं। लास्ट हम एफोरिज्म 8 में देखते हैं, रिमूवल ऑफ सिम्टम्स इज रिमूवल ऑफ डिजीज। अगर आप सिम्टम्स रिमूव कर देंगे तो आपकी डिजीज भी रिमूव हो जाएगी। होफलैंड कमेंट। अब होफलैंड ने क्या कमेंट किया है, होम्योपैथी रिमूव सिम्टम्स बट डिजीज रिमेन्स। उन्होंने ये बोला है कि होम्योपैथी सिर्फ रिमूव करती है सिम्टम्स को, लेकिन जो डिजीज है वो रिमेन्स रह जाती है।
क्योर इज रिमूवल ऑफ मॉर्बिड सिम्टम्स एंड डिसअपीयरेंस ऑफ साइंस। क्योर हमारा रिमूवल है, जो भी मॉर्बिड सिम्टम्स आए हैं उस डिजीज के उसको रिमूव करना और डिसअपियर कर देना जो भी साइंस हैं उनको। नो डिजीज रिमेन्स देन वन सिम्टम्स आर रिमूव। अगर एक बार सिम्टम्स को रिमूव कर दिया जाता है तो डिजीज भी अपने आप नहीं बचती है, वो भी रिमूव हो जाती है। So, डॉक्टर केंट सेज, अब डॉक्टर केंट क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ टोटैलिटी इज रिमूवल ऑफ कॉजेज। अगर आप टोटैलिटी को रिमूव कर देंगे तो जो भी कॉज है उस डिजीज का आप उसको भी रिमूव कर देंगे। कैसे कि टोटैलिटी कंटेन्स कॉजेज अलोंग विद सिम्टम्स। टोटैलिटी के अंदर क्या होता है, वो सारे कॉजेज होते हैं विद सिम्टम्स के साथ। तो अगर आप टोटैलिटी रिमूव कर देंगे तो कॉजेज भी रिमूव हो जाएंगे एंड आपके सिम्टम्स भी रिमूव हो जाएंगे। सो व्हेन सिम्टम्स आर रिमूव्ड पेशेंट इज क्योर्ड। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला हमें कि उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया हमें कि अगर आप सिम्टम्स रिमूव कर देंगे सो पेशेंट क्योर हो जाएगा, उसमें कोई भी डिजीज फिर रिमेन्स नहीं रह जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड आपको इस लेक्चर की नोट्स एंड पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, आप वहां पर जाकर देख लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।